हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं और सेव कैसे कर सकते हैं। आज हम उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है फाइल ओपन करने का कि हम राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और न्यू में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। ये फाइल यहाँ पे आपके बन जाती है, उसे आप दोबारा एंटर कर दीजिए, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा आप मेन्यू बार विंडोज़ बटन पर जाकर भी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं प्रोग्राम से, या कोई एग्जिस्टिंग फ़ाइल है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जब ये कर्सर के ऊपर ब्लू साइन सर्कल आया हुआ है, इसका मतलब है कि मेरी फ़ाइल प्रोसेसिंग में है, ओपन हो रही है। अब ये मैंने अपनी फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ जो स्टेटस बार पे आप देखेंगे पेजेस 1 of 1 एंड वर्ड्स 0। तो सबसे पहले हम इसके अंदर टाइपिंग करना देखते हैं। तो टाइपिंग करना बहुत आसान है, आपके पास कीबोर्ड होता है, उसके यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करते जाइए, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होता जाएगा। डिलीट करना है तो ये आपका बैक स्पेस बटन होता है, जिसकी हेल्प से आप अपने कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, बैक स्पेस कर सकते हैं। बहुत कुछ आपके मोबाइल पर आप जिस तरीके से टाइपिंग करते हो उससे मिलता जुलता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं एडिटिंग फैसिलिटी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपकी फ़ाइल का नाम लिख देती हूँ, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। अब आप देखेंगे कि हमारे से लिखते समय बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। तो अगर आप सिंपल तरीके से पेन से लिख रहे होते तो आपको ये डिलीट करके, या पेंसिल से लिख रहे हो तो इरेज करके फिर करना पड़ता। लेकिन वर्ड में आपको क्या एडिटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए जहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो वर्ड मुझे ठीक करना है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे क्रिटिकल वर्ड है वो ठीक आया हुआ है, उसमें हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है उसमें मिस्टेक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्क्रॉल बटन होते हैं, इनसे हम आ जाएंगे, बैक स्पेस करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे। बैक स्पेस करने से यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ मुझे यू लिखना है तो मैं आसानी से यू लिख सकती हूँ। अब आगे हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग स्पेलिंग अभी भी गलत है हमारी, तो हम फिर से नेविगेशन बटन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ आ जाएंगे, और जो मुझे करेक्शन करना है वो मैं कर सकती हूँ। अब मुझे सब कैपिटल में मिल रहा है, कैपिटल मुझे लिखना नहीं है, तो मेरे कीबोर्ड पर कैप्स लॉक बटन है, जो टॉगल बटन होता है, इसे मैं दोबारा क्लिक कर दूंगी तो वो कैपिटल से स्मॉल में आ जाएगा। अब हम लिख के देखते हैं ANDING, देखो सब स्मॉल में आ गया। अब जो एक्स्ट्रा एंडिंग आया हुआ है मेरे आगे, उसको हम कैसे डिलीट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे डिलीट बटन है या बैक स्पेस है, आप किसी भी तरीके से उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट बटन का यूज़ करती हूँ तो इस तरीके से डिलीट हो गया। ऑफ भी मुझे स्मॉल में चाहिए, बाकी डिलीट कर दिया। ICT मुझे चाहिए कैपिटल में, तो उसको डिलीट करके, अब कैपिटल लिखने के दो तरीके हैं, एक है कि मैं कैप्स लॉक दोबारा ऑन करूं और दोबारा से लिखूं, और दूसरा है शिफ्ट के साथ मैं उस बटन को यूज़ करूं। तो शिफ्ट और I एक साथ प्रेस किया जाए, शिफ्ट और C, शिफ्ट और T, तो ये आपके किसी भी कैरेक्टर को कैपिटल में टाइप कर सकते हैं। अब मुझे अंडरस्टैंडिंग में यू ठीक करना है, तो एक तो तरीका था कि हम एरो बटन्स की हेल्प से मूव कर रहे थे, दूसरा है हम सीधा कर्सर की हेल्प से जा सकते हैं कि अभी मेरा कर्सर यहाँ है, इस कर्सर को मैं अगर यहाँ पर आके क्लिक करती हूँ तो यहाँ ये पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको यू को डिलीट करके कैपिटल में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये था जनरल एडिटिंग, जिसमें अगर मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं उसे कैसे ठीक कर सकती हूँ। अब मुझे अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो मैं कैसे करूँगी, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और एरो बटन से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है शिफ्ट और एरो, एक साथ इन्हें आप यूज़ करके सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको जो साइज़ देना चाहें वो दे सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से इसका साइज़ बड़ा हो गया। दूसरा तरीका है, यहाँ पे जो फॉन्ट है इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इसकी हेल्प से बड़ा होता जाएगा, इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ साइज़ चेंज होता जा रहा है। अब मुझे अगर इसका फ़ॉन्ट बदलना है, राइटिंग चेंज करनी है, तो मैं इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी फ़ॉन्ट चाहिए वो यूज़ कर सकती हूँ। एक बार हम टाइम्स न्यू रोमन देखते हैं। टाइम्स न्यू रोमन में इस तरीके से आएगा। अगर हम एरियल ब्लैक लें तो इस तरीके से,
तो इस तरीके से इसमें कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं, जब आप इससे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा और आप उसको आसानी से अपने फॉर्मेट को, अपने डेटा को, अपने लेटर को सुंदर बनाने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको हज़ारों टाइप के फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। लेकिन स्टैंडर्ड हम टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जो लेटर्स वगैरह में यूज़ की जाती है। तो जैसे हमने साइज़ बड़ा किया था, वैसे ही हम साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। जो इस A- को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, या फिर यहाँ से भी आप इसके साइज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये है इसकी बेसिक एडिटिंग। इसके साथ ही अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो ये मैं इसे बोल्ड कर देंगे। ये इटैलिक हो गया, इटैलिक में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, स्लैंट हो जाता है। पूरा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। अब ये फैसिलिटी मुझे हटानी है तो दोबारा से मैं इसे अंडरलाइन से हटा देंगे, इटैलिक से हटा देंगे, बोल्ड से हटा देंगे, तो ये पहले वाला फॉन्ट आएगा। इसके साथ ही हम इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, या फिर उसको एक्सपोनेंशियल पार्ट में ले जा सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। पूरा का पूरा अगर मुझे अपर केस में करना है तो ये सारे कंटेंट आपके अपर केस में हो गए। सारे आपको लोअर केस में करना है तो सभी लोअर केस में हो जाएंगे। ये सारी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हो कि आपके वर्ड को कितना इजी कर सकते हैं। टॉगल केस में उल्टा हो जाएगा। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप वर्ड में एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे हम एक बेसिक चेक कर लेते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कट यानी जो आपने लिखा है उसे कट करने के लिए, कॉपी उसे सिलेक्ट करने के लिए, और पेस्ट उसे पेस्ट करने के लिए। मान लीजिए मैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT जो पहले मैंने लिखा था, मुझे उसी फॉर्मेट में जाना है, तो Ctrl+Z करके मैं इसे रीडू कर सकती हूँ। Ctrl और Z एक साथ प्रेस करने से ये पीछे के फॉर्मेट में आ जाएगा। जो फॉर्मेट मुझे चाहिए वहाँ मैं आके रुक जाऊँगी। ये मेरा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT है, मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मुझे जहाँ पेस्ट करना है मैं वहाँ अपना माउस बटन लेके जाऊँगी। मान लीजिए मुझे यहाँ पेस्ट करना है और उसके लिए मैं यहाँ से पेस्ट कर सकती हूँ। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, X, C, V। X यानी कट करना, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो मैं यहाँ पे जो दोबारा लिखना है तो मैं इसे Ctrl+V कर सकती हूँ, कितनी बार भी मैं इसे पेस्ट कर सकती हूँ। अब मुझे डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे ये वाला लाइन डिलीट करनी है तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगी और Ctrl+X से वो कट हो जाएगा। मुझे दोबारा से वही लाइन चाहिए तो मैं Ctrl+Z कर दूंगी तो मुझे वही दोबारा मिल जाएगा। Ctrl+Z, वो डिलीट हो गया। इस तरीके से आप Ctrl+Z से जो डेटा है उसको अनडू कर सकते हैं और Ctrl+Y से उसे रीडू कर सकते हैं। तो बेसिक जो आपको यूज़ करने हैं वो है Ctrl+X फॉर कटिंग, Ctrl+C फॉर कॉपिंग, Ctrl+V फॉर पेस्टिंग एंड Ctrl+Z अनडू, Ctrl+Y redo. Thank you.